सेशन की शुरुआत करते हैं। अनस जी, ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में। अनस जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जब भी ऐसा होता था कि मैं मैक्स हॉस्पिटल जाती थी तो मैं देखती थी वहाँ पे फॉरेन पेशेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा है। अब मुझे समझ में आया, अच्छा इसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। और ज्योति जी मुझे बता रही थी कि पिछले 1 साल में लगभग 8 लाख मेडिकल टूरिस्ट भारत आए हैं। अलग अलग देशों से लोग इलाज कराने हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो यहाँ की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहा है दुनिया भर में? नमस्कार। देखिए, ऐसा हो रहा है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लोग भारत आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। इसके लार्जली 3 वजह हैं क्यों लोग भारत आते हैं। एक ये है कि जिस देश से ये लोग आ रहे हैं वहाँ पे उस तरह का उपचार नहीं मिलता है, सर्विसेज नहीं है या मशीनें नहीं है या कोई और ऐसी दिक्कत है जो कि सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ट्रांसप्लांट्स हो गए या हाई एंड कैंसर ट्रीटमेंट्स हो गए या क्या। तो उसके लिए लोग आते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे सिस्टम ऐसा है कि सुविधाएं उपलब्ध हैं मगर वेटिंग लिस्ट है, बहुत लोगों को इंतजार करना पड़ता है, महीनों गुजर जाते हैं, तो इसलिए जो इंतजार नहीं कर सकते वो लोग आते हैं। सो वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो कि ये सुविधाएं उनके देश में हैं मगर बहुत महंगी है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो आते हैं। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आते हैं। अब भारत में ये है कि हम इन तीनों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की इक्विपमेंट है, हर तरह का इलाज अवेलेबल है। जो हाईएस्ट एंड ट्रीटमेंट है, क्वाटरनरी केयर जिसे हम लोग कहते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स है, वो सब हम यहाँ करते हैं। दिल का इलाज आप कह रहे हैं? नहीं, दिल के नहीं, मैं हर चीज जो जिसे देखा जाए 5 चीजें हम देखते हैं इसमें। ट्रांसप्लांट्स के लिए लोग आते हैं, दिल के इलाज के लिए लोग आते हैं, कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, जो मस्तिष्क वगैरह इसकी बीमारियों के लिए, स्पाइन के लिए लोग आते हैं, और ऑर्थोपीडिक्स के लिए। ये 5 जो है 70-80% लोग इन चीज़ों के लिए आते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध है। हाईएस्ट एंड केयर अवेलेबल है, सब तरह के मशीनें हमारे पास हैं, रोबोट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो एक तो ये है। दूसरा सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम दुनिया के सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव जैसे हम लोग कहते हैं वो उस तरह का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ जो इन सब चीज़ों का इलाज होता है, आउटकम्स जो कि हमारी सफलता का मापदंड है, वो किसी भी दुनिया से आप कंपेयर करें तो उनके उतना ही है, मगर हमारी कॉस्ट कई जगह से रफली मतलब 10-20% तक है। तो इसलिए हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को यहाँ आने के लिए। और अब आपको पता ही है कि भारत बहुत ही वेल कनेक्टेड है, दुनिया भर से फ्लाइट्स डायरेक्टली दिल्ली और बड़े शहरों में आती हैं, तो आने जाने में भी सुविधा है लोगों को। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। और किन देशों से ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं? जी, अगर आप इसको देखें तो हमारे यहाँ एक काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं मिडल ईस्ट से। बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग आते हैं, इराक, यमन, ओमान वगैरह से मरीज आते हैं। दूसरे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से मरीज CIS कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि पहले सोवियत यूनियन होता था, उससे जो अलग हो गए देश, वहाँ से आ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब जगहों से, ताजिकिस्तान वगैरह से आ रहे हैं। और फिर बहुत से मरीज हमारे अफ्रीका से आते हैं, पर्टिकुलरली ईस्टर्न अफ्रीका से, केन्या, तंजानिया, इथोपिया वगैरह। सूडान में आजकल सिविल वॉर चल रहा है, बट उससे पहले काफ़ी मरीज आते थे। वेस्टर्न अफ्रीका से आते हैं, नाइजीरिया से, घाना से, या फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीका से, कॉन्गो से, नाइजर वगैरह से। तो अफ्रीका से काफ़ी मरीज आते हैं। और तीसरा अगर आप देखें तो बहुत मरीज आते हैं जो हमारे आसपास के साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वहाँ से काफ़ी मरीज आते हैं। बांग्लादेश से, नेपाल से, बर्मा से, इस तरह से, फिजी से, फिलीपीन से मरीज आ रहे हैं। पहले अफगानिस्तान से बहुत मरीज आते थे, हम लोग सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ अफगानिस्तान से काफ़ी आते थे, बट आजकल जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस वगैरह हैं उसकी वजह से वीज़ा नहीं मिल पा रहा है उनको इंडिया आने के लिए, तो वो लोग कम आ रहे हैं, बट ज़्यादातर यहाँ से आते हैं लोग। अच्छा, ये वीजा वाले सवाल पे मैं दोबारा आऊंगी। अभी मैं ज्योति जी से एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे अभी अनस जी ने मेंशन किया, कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि अलग अलग देशों से लोग अट्रैक्ट होकर के इलाज कराने के लिए देश में आ रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है कॉस्टिंग में? यहाँ के जो यहाँ पे सर्जरीज या जो इलाज हो रहे हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, और उनके देश में होने वाले इलाज, सेम इलाज की प्राइसिंग क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो भारत की पोजीशन जैसे अनस जी ने भी बताई है,
हम 10वें नंबर पे हैं आउट ऑफ 46 कंट्रीज ग्लोबली आज के दिन में। और अगर वेलनेस टूरिज्म की बात करें तो उसमें भी हम 12th पोजीशन में हैं आउट ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल डेस्टिनेशंस। एंड एशिया की खाली बात करें अगर हम, तो हम 5th पोजीशन पे हैं आज एज इंडिया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स इन इटसेल्फ। इसी से हमें पता चल रहा है कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए इंडिया अकाउंट्स नाउ 10 टॉप कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके लिए 14 मिलियन लोग हर साल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए ट्रैवल करते हैं। नाउ उसमें से जितने 60% जो हैं एशियन मार्केट में हैं और बाकी 40% जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं। जैसे मैक्सिकन कंट्रीज है, मेक्सिको है, कोस्टारिका है। तो आपने जैसे कॉस्टिंग की बात की है, तो मैं ये बताना चाहूंगी NABH एक्रेडिटेशन बॉडी हिंदुस्तान की है जो हॉस्पिटल्स को एक्रेडिट करती है, वैसे अमेरिका में है JCI। अगर आप JCI और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राजील के अंदर 62 हॉस्पिटल्स जो एक्रेडिटेड हैं, हिंदुस्तान में 38 है। लेकिन ट्रैफिक जो है कॉस्टिंग के हिसाब से जो इंडिया है दैट इज नंबर 1 रैंकिंग। 65% से 90% तक वी आर चीपर देन एनी, आई वुड नॉट यूज वर्ड चीपर, हम वी आर अफोर्डेबल, बट क्वालिटी का इन हेल्थ केयर सर्विसेज हम केटर कर रहे हैं। बाकी जो लैटिन अमेरिकन साइड में है वो 35 to 40% के, अगर आप USA के कंपैरिजन में ये देख रहे हैं तो वो सिर्फ 35-40% चीपर हैं। और ब्राजील भी अगर आप देखते हैं तो वो अप टू 65% चीपर है खाली इन कंपैरिजन टू USA। तो हिंदुस्तान में जो कॉस्टिंग और अफोर्डेबिलिटी आप देख रहे हैं, वी आर एट नंबर 1 पोजीशन।